बात करिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पहले हमने डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कंप्लीटली। एफ ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली बोला जाए उन एलिमेंट्स को जिनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एफ सेल में जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हमने बात की थी एफ सेल, पी सेल, डी सेल, एफपीडीएफ सेल्स, जिसको जनरली ए एल एम एन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन कर रहे हैं मेनली हम आबो प्रिंसिपल के हिसाब से हमने लेवल में किया था। अरे 1s2 1s2 2s2 2s1 6 ऐसे के साथ उसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट सेल एफ सेल में जा रहा है उनको बोला हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पी सेल्स होती कौन से हमारे 58 सीई से लेकर। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट कि इस एफ ब्लॉक के भी दो पार्ट्स हैं, आपको देखने को मिलेगा। पहला है लैंथेनॉइड्स, दूसरा एक्टिनॉइड्स, एलए और एसी। ठीक है, पहली सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज, दूसरी सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज इसलिए क्या है कि पहला एलिमेंट लैंथेनॉइड है और दूसरे एक्टिनॉइड सीरीज से बोलते हैं कि दूसरे जो एलिमेंट है वो है एक्टिनॉइड। इस सीरीज की स्टार्ट कहाँ से होती है? 58 सीई से लेके 71 एलयू तक। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास 90 से लेके 108 तक एलिमेंट एटॉमिक नंबर्स है। इन एटॉमिक नंबर्स के हमारे पास एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। देखने की बात है, एलिमेंट के नाम की बात करें तो सिंपल लिखा है टीएच और एलआर। इतनी बातें आती हैं 58 से 71 तक और 90 से 108 तक के हमारे जितने एलिमेंट सारे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहे हैं। चाहो तो इन क्रॉस चेक करने के लिए इन सबको देख सकते हो। नेक्स्ट बोला गया था कि इसमें क्या हो रहा है कि इनकी जो आयनिक स्टेट है वो क्या है, स्टेबल नहीं होती है, इनकम्प्लीट स्टेबिलिटी होती है। इनकम्प्लीट फील्ड इन देयर द एलिमेंट्री आयनिक स्टेट। अब उनके आयनिक स्टेट में हम ये पाते हैं कि इनकी जो लास्ट सेल क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। ठीक है, तो लिख सकते हो इन आयनिक स्टेट these elements have incomplete field। ठीक है, चलिए तो आयनिक स्टेट में होंगे तो इनकी जो लास्ट सेल होगी वो इनकम्प्लीटली फिल होती है। और इस पहले वाले को अगेन दोबारा नहीं होती, लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं और इस वाले को एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। 58 से 71 लैंथेनॉइड सीरीज है और 190 से 108 तक हमारे एक्टिनॉइड सीरीज कहला रहे हैं। देन पहले हेडिंग की लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, इसमें हेडिंग लैंथेनॉइड्स। देखो लैंथेनॉइड्स the elements involve the elements involve the filling of 4f orbitals, 4f orbitals. The electronic configuration of जिनॉन, Xe की बात कर रहे हैं। एलिमेंट का नाम जिनॉन है, सिंबल इसका Xe है। जिनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए 5d 01 और 6s 02। ठीक है, तो सर पहले वाले में यहाँ पे 4f की बात कर रहे थे, 4f 1 to 20। क्लियर है? याद में है कि जिनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जिनॉन एक एलिमेंट है जो कि हमारे एफ ब्लॉक में पाया जाएगा लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्रोमेथेस टीएम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
30 4f for 1 to 14. Only PM is a synthetic radioactive element. Only PM is the synthetic radioactive element. मतलब बोला गया कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमारे जो 8-10 एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें जो हमारा पीएम वाला कहता है जो कि सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैंने कभी बात कही थी सिंथेटिक से कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि मेन मेड होते हैं। सिंथेटिक बोलते हैं मेन मेड ऐसे जो मतलब खुद बनाया, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। अब आगे क्वेश्चन रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? ऐसा एलिमेंट या ऐसी चीज़ें जो कि अपनी जैसे रेज को रिलीज करें। मोस्टली ये रेज जो हमारे हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हार्मफुल रेज को रिलीज करें, ये बोला है रेडियो एक्टिव। तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास लैंथेनॉइड सीरीज में हैं उनमें पीएम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है और ये हमारा मेन मेड है सिंथेटिक। क्लियर है? और आगे मैं ये क्या पढ़ता पीएम वाले की इसमें पूरा कर दो 4 and 5 5 भी 0 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 4 and 5 5 भी 0 6 चलो आगे ये होती है इंफॉर्मेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। नेक्स्ट है एक्टिव नॉइड्स। नेक्स्ट सीरीज हमारा अगला देखो दिया देखो these elements involve the filling of 5f orbitals। 5f ऑर्बिटल वो हमारा 4f था, ये हमारा 5f है। आगे देखो the general electronic configuration of Rn 5f 6d 7s 5f 1 to 14 6d 7s2 very good। तीन नेचुरल अक्रीन, तीन इसमें से एलिमेंट है कि नेचुरली पाया जाता है। थ्री नेचुरल अक्रीन एलिमेंट्स आर TH, PA और U। ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो कि नेचुरली पाए जा रहे हैं। एलिमेंट्स आर TH, PA, U ऐसे लिखा है बोर्ड में देख लो। Properties of lanthanoids. Properties of lanthanoids. Properties of lanthanoids. First point is lanthanoids are high dense metal. Lanthanoids are high dense metal. High dense metal and have high melting point
ठीक है, इस एलिमेंट की लेंथ से जो डायरेक्ट होगी क्या होगी, हाई होगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी हमारी हाई होगी। ठीक है, आगे देखो, मोस्ट स्टेबल, सेकंड पॉइंट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है स्टेबिलिटी वाली वो हमारी +3 होती है इसकी लैंथेनॉइड्स की। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉय फॉर्मेशन। इन लैंथेनॉइड्स ग्रुप से हम क्या करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। बोलो, विद अदर मेटल स्पेशली E11 स्पेशली Fe, they easily form alloy। Fe मतलब आयरन, स्पेशली Fe they form alloy। आयरन के साथ मिलके ये इजीली आसानी से हमारे अलॉय बनाते हैं। कौन? लैंथेनॉइड ग्रुप्स और ये आयरन से। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लैंथेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट Lu, Yb, Ce, एलिमेंट्स के सिंबल्स उठाते हैं लैंथेनॉइड ग्रुप में। Lu, Yb, Ce, all lanthanide ions, all सभी, इसको छोड़ते हैं, तीनों छोड़ते हैं। all lanthanide ions are paramagnetic। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे हमारे, पैरामैग्नेटिक होंगे नेचर। पैरामैग्नेटिक का प्रकार कैसे होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या पाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तुम्हारे क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के। रीजन सकते हो, because they have unpaired electrons। पैरामैग्नेटिक नेचर में क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, केवल इन तीनों को छोड़। देन नेक्स्ट को कलर है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवैलेंट लैंथेनॉइड्स, ट्राइवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 3 होती है। ऐसे एलिमेंट इस ग्रुप में जिनकी वैलेंसी 3 हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे कितनी थी, 3 थी। कैसे होगा, देखो, मोस्ट ऑफ द ट्राइवैलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड। ज्यादातर क्या होगी, कलर्ड होंगे हमारे एलिमेंट्स, आर कलर्ड, बोथ इन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होंगे तो कलर्ड होंगे। बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, because of the partially filled, partially मतलब कुछ हिस्सा, थोड़ा सा, partially filled f orbitals, which permit f transition। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कहते हैं, मतलब कंपाउंड भी बनाने में हेल्प करेंगे लैंथेनॉइड्स। बोलो, देखो, ऑल्दो
Lanthanoid ions have high charge. Have high charge. कितना चार्ज है? +3. +3. Yet the size of their ions is very large. Yet the size of their ions are very large. Yielding मतलब प्रोड्यूस करना या बनाना. Yielding small charge to size. Yielding small charge to size ratio. Therefore, low charge density. They have poor tendency. Capability. They have poor tendency to form complex. They have poor tendency to form complex. आगे को एग्जाम्पल EDTA. ये बनाते हैं हमारा EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर कंट्रोल. नेक्स्ट देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से हाईलाइट करके बोर्ड पे लिखना. कई बार एग्जाम आया कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. हाँ बोर्ड करके हाईलाइट करना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. देखो द रेगुलर डिफरेंस यह 100% एग्जाम में आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और उसे मानिए the regular decrease in the size of lanthanoid ions from La to Lu. La to Lu, La से लेके Lu तक is known as lanthanoid contraction. लगातार इसकी साइज डिक्रीज होने के कारण हमसे होते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. These regular decrease in size is due to ऐसा क्यों होता है? Due to the greater effect of the increased nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उसका डिक्रीज साइज होता रहता है. कंपेयर टू द स्प्रेडिंग इफेक्ट. स्प्रेडिंग इफेक्ट की तुलना में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण इसका जो लैंथेनॉइड का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट करेंगे तो इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसे भी इम्पोर्टेंट करोगे जब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा. पहला पॉइंट, ईच एलिमेंट बियॉन्ड लैंथेनॉइड, मतलब लैंथेनॉइड के बाद के जितने एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट बियॉन्ड लैंथेनॉइड has same atomic radius. ठीक है. सेकंड पॉइंट, the covalent character of the hydroxide of lanthanoid
increase as the size decrease from as the size the oxidation factor of hydroxide of lanthanoid increase as the size decrease from La to Lu. Decrease from La to Lu. मतलब बोला बेटा कि अगर कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तब जब धीरे इन एलिमेंट्स की साइज और इंक्रीज होगी. Next to see point. The electronegativity of trivalent. The electronegativity of trivalent. The electronegativity of trivalent ions increase slightly. धीरे धीरे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ती मिलेंगी आदमी में. ये इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन के कारण. ट्राइवेलेंट ions increase slightly, मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे. Next we go. The change in the size of ions. The change in the size of ions in lanthanoid is small. In lanthanoid is small. As the size कर दो as the valency size कर दो as the valency is the same comma their chemical properties. valency सेम हो रही है और chemical properties सेम हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, उसका साइज क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैलेंसी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी भी. नेक्स्ट वन देखो. देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंडेंसी. देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंडेंसी of formation of complex from La to TU Lu. जैसे से हम La से La की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स को बनाने की, वो कभी बढ़ते रहेंगे. ठीक है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज भी बढ़ता चला जाएगा तो टेंडेंसी बढ़ती जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की. ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है